अस्सलाम वालेकुम एंड कैसे हैं आप सब। आज का लेक्चर है रिगार्डिंग द इंग्लिश सिलेबस एंड इंग्लिश पैटर्न एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, हम बात कर रहे थे इंग्लिश सिलेबस की। मैं आपको ना सिर्फ जनरली बता देता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उसके बाद हम इन डिटेल इसको डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने सिर्फ नोट डाउन करना है, परेशान नहीं होना है कि क्या है, कैसा है और कैसा नहीं। ये मेरा काम है कराना, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है नाउन के बाद प्रोनाउन, और उसके बाद आपका आ जाएगा एडजेक्टिव, ओके। और एडजेक्टिव के बाद आपका आ जाएगा जी वर्ब, एंड आफ्टर दैट वी हैव एन एडवर्ब, ये आ गया एडवर्ब, ओके। एंड आफ्टर दैट व्हाट वी शुड हैव इज प्रीपोजिशन, ओके। ये कराना मेरा काम है, परेशान होने वाली बात नहीं है, बस आप नोट करते जाओ। बाकी मैं कैसे कराता हूँ कैसे नहीं, आपने इस बात के लिए परेशान नहीं होना। उसके बाद आ जाते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। मैं सारे टॉपिक्स एक दफ़ा लिख देता हूँ, क्योंकि एक अच्छा बच्चा सबसे पहले टॉपिक्स और सिलेबस और उसके बाद पेपर पैटर्न देखता है, ओके। ये है सिलेबस। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कंजंक्शंस, जितने भी होंगे हम वो क्लियर करने वाले हैं, ओके। एंड आफ्टर दैट वी हैव अ फिगर ऑफ स्पीच। ये बेसिक्स हैं। अगर आपको बेसिक्स आ गया तो आई प्रॉमिस कि आपको कोई भी इंग्लिश में पीछे नहीं छोड़ सकता। इंग्लिश आपको कभी भी मुश्किल नहीं लगेगी, ओके। देन वी हैव no, it's not a type of tenses, we have general tenses, okay. And after that we have, ये मैं कुछ ही टॉपिक्स बता रहा हूँ, इसमें आपका सब कुछ क्लियर हो जाना है, ओके। आई थिंक वी आर लेफ्ट विद एडजेक्टिव, ओके। ये बेसिक्स में आ रहा है। अच्छा, एक यहाँ पे भी मैं ऐड कर देता हूँ इसको, यहाँ पे एक चीज़ और, पार्टिसिपल, ओके। एंड आफ्टर दैट वी आर लेफ्ट विद 1 to 2 more topics, that is topic number 13, and this topic number 13 is clauses, and topic number 14 is articles, okay. I hope we are done with all of them. Now what we have to do is we have to clear all these topics, okay. Let me so we are left with the last topic, and that includes phrases, okay. अब बात ये है कि ये सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को क्लियर करने हैं, जो मैंने क्लियर कराने हैं, ओके। नाउ द थिंग इज़ व्हाट यू हैव टू डू कि हम 1 by 1 करके नाउन को क्लियर करेंगे, फिर प्रोनाउन को क्लियर करेंगे। लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेंसिल, ओके। अच्छा, अब आ जाता है फिर एडजेक्टिव आ जाएगा हमारे पास, और वन मोर थिंग, एंड आफ्टर दैट आफ्टर एडजेक्टिव व्हाट डू वी हैव, एक्चुअली द थिंग इज़, okay, after adjective we have a verb, we have an adverb, we have a preposition, we have a type of sentences, conjunction, figure of speech, tenses, adjective, participle, clauses, articles and phrases. यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं लिखी, वोकैब्युलरी, वो हम करेंगे साथ साथ, ओके। वो अलग से नहीं करते होते, मैंने तो कभी अलग से नहीं की, मैंने साथ साथ की है। मैं हमेशा ही 250 वर्ड्स करता होता हूँ, कराता होता हूँ, ठीक है। 2 to 50 वर्ड्स ऑफ वोकैबुलरी, उसमें से आपका सिनोनिम भी क्लियर हो जाएगा, उसमें से आपका एंटोनिम भी क्लियर हो जाएगा, उससे आपका स्पेलिंग मिस्टेक का एमसीक्यू भी क्लियर हो जाएगा। राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, यहाँ पे ऑटो करेक्शन होती है, आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट हैपनिंग राइट नाउ। ऑटो करेक्शन, ये देखो, ये ऑटो करेक्ट हुआ है, ठीक है ना। सो दिस इज़ अवर सिलेबस एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक दैट इज़ नॉन एज नाउन। लगेगा मुश्किल, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने दूंगा इसे, ओके। सो नाउन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्या चीज़ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टूडेंट्स, बिफोर डिस्कसिंग अ नाउन वी विल ऑल्सो डिस्कस द पेपर पैटर्न, क्योंकि इससे पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर चुके हैं, ओके। सो पेपर पैटर्न में आपको पता हो कि टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ क्या है, टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ कितने हैं और टाइम मैनेजमेंट क्या करनी है, ठीक है। सो टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ को हम ऐसा कर लेते हैं कि सारे 1 by 1 करके लिख लेते हैं ताकि हमारा टाइम सेव हो, ओके। लेट मी राइट ऑल द टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़। और प्रीपोजिशन के अलावा हमारे पास वोकैबुलरी भी हो सकती है। वोकैबुलरी को कैसे करना है वो भी हम डिस्कस करेंगे, ओके। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और टाइप का एमसीक्यू आता है सिनोनिम और एंटोनिम का। इसमें से ना, जब पहले की बात होती थी 3 years अगो, सिनोनिम एंटोनिम्स को और स्पेलिंग करेक्शन को इतना सीरियस लिया जाता था कि इसमें से एट लीस्ट 5 एमसीक्यूज़ आते थे। कितने आते थे? 5 एमसीक्यूज़। अब इसमें से इतना ज़्यादा नहीं आता होता, एक एमसीक्यू आ सकता है यहाँ से, एक यहाँ से आ सकता है, मे बी स्पेलिंग करेक्शन से हो ना हो। सिनोनिम वैसे अब आते नहीं हैं, एंटोनिम भी बहुत कम आते हैं। स्पेलिंग करेक्शन मेरी बारी 3 एमसीक्यूज़ आए थे, ओके। अच्छा,
अगर टोटल MCQs हैं या टोटल MCQs 20 है या टोटल MCQs आपके 15 है, तो इसमें से ना आपका किस टाइप के MCQs होंगे, 10% ईजी होंगे, 70% मॉडरेट होंगे और 20% हार्ड होंगे। हमारे एक सर थे, वो कहते होते थे कि बच्चों देखो, आप मुझे यकीन है, सर कहते थे कि मुझे यकीन है कि 70% आपने मॉडरेट कर लेना है, ईजीली कर लेना है, ओके। उसके बाद 20% हार्ड ये भी आपने कर लेना है। बच्चे मार खाते हैं इस 10% ईजी में, ओके। अगर 20 टोटल MCQs है ना, तो अगर फॉर एग्जांपल इसमें से इजी 5 भी आए हैं ना, 5 MCQs इजी हैं, तो बच्चे मार खाएंगे इस 5 MCQs में, ठीक है ना। सो द थिंग इज़ कि आप, क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, आप मैंने अपनी बारी इंग्लिश में जो मेरा टेस्ट था MD कैट में, मैंने पता है किस चीज़ के स्पेलिंग गलत किए थे, एफिशिएंसी के। एफिशिएंसी, पता नहीं स्पेलिंग अभी भी ठीक है कि नहीं, उस टाइम भी गलत किए हुए थे। एक सफिशेंसी होता है, एक एफिशिएंसी होता है, तो मैंने एफिशिएंसी के स्पेलिंग गलत किए थे। तो सर वाज राइट कि हमने मार खानी है इजी में, लेकिन हम ऐसा करने नहीं देंगे, ओके। चूँकि मैंने ये गलती कर लिया, अब आप लोगों ने ये गलती मैं करने नहीं दूंगा, ओके, हो गया ना। तो ये इस तरह का हो सकता है, और कुछ और टाइप के भी हैं। लेट अस डिस्कस दैट MCQs ऑल्सो। अच्छा बच्चों, ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, ओके। लेट मी चेंज द कलर, सब कुछ ही लाल हो गया, बड़ा अजीब सा लग रहा है, ओके। सो द सीन इज़ कि आप ये सारा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि बेसिक्स हो गया डिस्कस, ओके। अब बात ये है कि हम क्या करने वाले हैं। अब एक बात है, इस पे मुझे बहुत ही मतलब अजीब सा लगता है कि एकेडमीज़ में अगर हम बात करें एकेडमीज़ की, ओके, स्पेलिंग भी गलत है आई थिंक। वेल फ़िलहाल आप इस पे गुजारा कर लो, मतलब मेरे साथ कोऑपरेट कर लो, क्योंकि मैं ख़ुद एक डॉक्टर हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है, ओके। बट डोंट वरी, हम कर लेंगे इसको, ओके। अच्छा, बात ये है कि एकेडमीज़ में ना, ये एकेडमीज़ में क्या करते हैं कि वो शुरू ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से करते होते हैं। एंड आई हेट दिस, आई स्वेयर टू गॉड आई हेट दिस। यूँ नहीं करना चाहिए। या तो फिर वो शुरू कर देते हैं किसी भी नाउन या प्रोनाउन या कुछ भी ऐसा एग्रीमेंट्स होते हैं, मतलब वो शुरू ज़्यादातर एग्रीमेंट्स में से ही करते होते हैं, ओके। एंड आई हेट दिस, क्योंकि ना बच्चों को FSC में बहुत ही कम बच्चे होते हैं, ओके। FSC में बच्चों को क्या होता है कि वो रट्टे मार के आगे आए होते हैं, और कुछ बच्चे को कॉन्सेप्ट वीक होता है। They even don't know about a subject, they even don't know about a verb. So that's the main thing. तो हम क्या करने वाले हैं, लेट मी टेल यू। मैं शुरू कराऊंगा टोटली बेसिक लेवल से, ओके। अब बेसिक लेवल में मैं आपको शुरू कराऊंगा नाउन से, क्योंकि एक सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन हो सकता है, N फॉर नाउन, P फॉर प्रोनाउन, और यहाँ पे कोई क्लॉज भी हो सकता है, यहाँ पे कोई फ्रेज भी हो सकता है। अब बच्चों को नाउन का ही नहीं पता, बच्चों को प्रोनाउन का ही नहीं पता, बस इतना पता है कि जी नाउन इज़ अ नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग। बट द थिंग इज़ कि नाउन की अपनी टाइप्स भी हैं बेटा, नाउन का अपना और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ है इसमें। इंग्लिश इज़ सो वास्ट दैट वी कैन नॉट कवर इट इन अ सफिशेंट टाइम। सो प्रोनाउन की अपनी टाइप्स हैं, ओके। सो हम क्या करने वाले हैं, हम शुरू करेंगे बेसिक से, ओके। बेसिक से स्टार्ट करने के बाद हम आगे मूव ऑन करेंगे। ये था हमारा रफ, ओके। जब हम नोट्स बनाएंगे तो नोट्स को हम क्लियरली अब प्रॉपर हेडिंग्स की फॉर्म में बनाएंगे, ओके। अच्छा, नोट स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से, जो कि है हमारा नाउन, फिर आगे हम चलते जाएंगे।